हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और हम लोग आज पढ़ेंगे रचना। हिंदी में हम लोग रचना पढ़ रहे थे। आगे भी हमने 3-4 वीडियो डाला हुआ है आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हमने रचना के बारे में चर्चा किया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसे याद भी किया। आज क्या है दोस्तों, आज भी हम रचना पे पढ़ेंगे और रचना हमारा आज का टॉपिक है कुछ रचनाएँ एवं उनके लेखक। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुख रचनाएं व उनके लेखक। ये दोस्तों रचनाएं ऐसे निकाल के रचनाएं बताए गए हैं, वो रचनाएं बताए गए हैं। यहाँ पर ऐसी रचनाएं बताई गई हैं जो कि किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 बार 2 बार यहाँ तक कि 3-3 बार पूछा गया है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे जिक्र करेंगे। विश्वास मान के आप वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो देखिए। पक्का विश्वास, अगर आप नींद में हैं, कोई पूछ लिया कि इस रचना का लेखक कौन है, तो आप नींद में भी बता दोगे कि इस रचना के लेखक कौन है। बस आप कंटिन्यू रेगुलरिटी बना के ध्यान से एक बार देखते रहिए और एक बार चीज़ों को केवल समझ लीजिए। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ रचनाएँ दी हुई हैं हमारी, लगभग 20+ रचनाएँ हैं। यहाँ पे 20+ रचनाएँ हैं हमारी, जो कि बस चुटकी बजाते ही आपको याद हो जाना है कि ध्यान से देखते रहिए। ध्यान से आप देखते रहिए, एक बार में पक्का पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा पहला रचना लेते हैं हम। पहला रचना जो हमारा सबसे पहला रचना है वो क्या है, गेहूं और गुलाब। क्या है दोस्तों, पहले रचना हमारा क्या है, गेहूं और गुलाब। पहला रचना है गेहूं और गुलाब। दोस्तों गेहूं और गुलाब में हमें कुछ दिख रहा है, कोई इक्वालिटी, कोई समानता दिख रही है। गेहूं और गुलाब में कोई समानता दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि गेहूं और गुलाब दोनों क्या है, एक पौधा है, एक वृक्ष है। एक वृक्ष है। क्या गेहूं और गुलाब क्या है, एक वृक्ष है। क्या है भाई, अब आप ही लोग देखिए, गेहूं और गुलाब क्या है, गेहूं और गुलाब एक वृक्ष है। तो इसके डायरेक्ट इसी में, इन्हीं रचनाओं में लेखक का नाम दिया हुआ है। आपको कहीं से भी कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। गेहूं और गुलाब क्या है, क्या है, एक वृक्ष है और वृक्ष से बनेगा राम वृक्ष बेनीपुरी। तो पहला हमारा क्या हुआ, गेहूं और गुलाब, और इसके लेखक लेखक कौन हो गए, राम वृक्ष बेनीपुरी। पहला हुआ हमारा गेहूं और गुलाब, लेखक हो गए राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा दोस्तों हम लोगों का क्या है, गीता प्रवचन। दूसरा हम लोगों का है गीता प्रवचन। गीता प्रवचन क्या है दोस्तों, गीता के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये गीता जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाग्रंथ है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। भारत का तो है ही, ये पूरे विश्व का धर्म ग्रंथ है। तो जहाँ पे भी जैसे पंडाल सजा के गीता का प्रवचन दिया जाता है, तो गीता प्रवचन जो लोग सुनने जाते हैं, सुनने लोग क्यों जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें संतुष्टि मिलती है, उनके मन को भाता है। क्या करता है, भाता है, भाता है। क्या भाता है, गीता का प्रवचन जो है, गीता का जो प्रवचन दिया जाता है वो उनके मन को क्या करता है, बहुत भाता है। भाता से बनेगा भावे, और कौन से भावे, विनोबा भावे। कौन सा भावे, विनोबा भावे। दोस्तों मृग नयनी, तीसरा हम लोगों का होगा मृग नयनी। मृग नयनी, मृग से याद आता है कुछ दोस्तों, हमारी जो धर्म ग्रंथ है रामायण, वहाँ पे जब मृग के लिए, जब उनको सीता जी को रावण जो है हरने के लिए आता है, तो एक राक्षस को मृग बना के भेजता है। मतलब मृग का मतलब हिरन भेजता है एक राक्षस को बना के। मृग कहाँ था, वो मृग जो है रहते कहाँ हैं, हिरन कहाँ रहते हैं, हिरन कहाँ रहते हैं, सिंपल जानते हैं हम लोग, वन में रहते हैं। कौन से वन में रहते हैं, वृंदावन। ये हमें केवल याद करने के लिए जानना है, ताकि हमें याद हो जाए। क्या करना है, हमें याद करने के लिए जानना है, कौन से वन में, वृंदावन में। मृग कहाँ रहते हैं, वृंदावन में। दोस्तों हमारा अगला आएगा चित्रलेखा। अगला आएगा हमारा चित्रलेखा, और उसके बाद अगला आएगा भूले बिसरे चित्र। अगर आपको चित्र दिख जाए, किसका चित्र, भगवती माता का। किसका चित्र, भगवती माता का। चित्र में 2 आ जाएंगे, एक भूले बिसरे चित्र और एक चित्रलेखा। किसका चित्र रहेगा, भगवती चरण वर्मा। दोनों में एक चित्रलेखा हो गया, ये हमारा लेखा है, चित्रलेखा, और दूसरा हमारा है भूले बिसरे चित्र। चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हो जाएंगे, भगवती चरण वर्मा। याद कैसे करेंगे, चित्र दिखा तो किसका चित्र, भगवती माता का। माता के फ़ोटो पे, चित्र पे जो है हम लोग पूजा अर्चना करते हैं।
अगला हमारा आएगा दोस्तों प्लेग और चुड़ैल। किसी को भी प्लेग, भूत पिशाच, चुड़ैल अगर हो जा रहा, रख ले रहा है, कहते हैं इनको भूत पिशाच ने पकड़ लिया है, इनके ऊपर उसका साया है, ऐसा अगर कुछ हो रहा है, हम किसकी शरण में आते हैं? भूत पिशाच के लिए किसकी शरण में जाते हैं? किसकी शरण में जाते हैं? भगवान की शरण में जानते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लेग और चुड़ैल के लिए भगवान दास। प्लेग और चुड़ैल के लिए भगवान दास। अगला हमारा हो जाएगा मेरा जीवन प्रवाह। अब देखिए, कोई कह रहा है मेरा जीवन प्रवाह अब कैसे होगा? ये वियोग में कह रहे हैं। मेरा जीवन प्रवाह कैसे होगा? ये कैसे कह रहे हैं? वियोग में कह रहे हैं, शोक में होके, दुखी होके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरा जीवन प्रवाह कैसे होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? वियोग में कह रहे हैं, वियोगी हरि। इसका हो जाएगा वियोगी हरि। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा आता है उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड, अब इसका क्या होता है? तो उदंड मार्तंड से हमें आ रहा है जैसे कि बच्चे बदमाशी करते हैं, उदंड मार्तंड, ऐसी फीलिंग आती है। ये रचना देखने पे ऐसी फीलिंग आती है कि बच्चे जो है झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसी की फीलिंग आती है मन में। तो क्या होगा? जुगुल किशोर, अकेले तो करेगा नहीं। जैसे क्या कहा जाता है? युगल कहा जाता है पति पत्नी को। जब दो लोग रहते हैं, एक जोड़ा रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? युगल कहा जाता है। युगल का मतलब उसमें दो लोग हैं। कौन कौन? पति और पत्नी। तो युगल, जुगल से बनेगा युगल। युगल दो व्यक्ति हुए, पंडित जुगल किशोर। दोस्तों अगला हो जाएगा इंदुमती। अगला हमारा हो जाएगा इंदुमती। अब इंदुमती में सबसे पहले मिल जा रहा है इंदु। इंदु क्या है? इंदु क्या है? एक लड़की का नाम है। इंदु क्या है? एक लड़की का नाम है। और लड़की क्या होती है? किशोरी होती हैं, किशोरावस्था में होती है, किशोरी होती हैं। तो इंदुमती से हम लोग याद रखेंगे किशोरी लाल। इंदुमती किसने लिखा? किशोरी लाल ने लिखा। उसके बाद आ जाएगा हमारा अगला आएगा जो चिता के फूल। चिता के फूल, चिता पे फूल चढ़ाया जाता है। कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? याद रखें हम, गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। चिता पे कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। तो अगला हमारा बन जाएगा चिता के फूल। चिता के फूल से बनेगा गुलाब राय। अगला है हमारा अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अब जो घुमक्कड़ होगा उसे केवल घूमने से मतलब होगा, टहलता रहे, घूमता रहे, बस इसी से मतलब है। टहलने घूमने से मतलब है। और कहाँ से कितना टहल डाल रहा है? बोलगा से लेकर गंगा तक, बोलगा नदी से लेकर गंगा नदी तक वो टहल डाल रहा है। कहाँ से? एक है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, एक कोई घुमक्कड़ व्यक्ति है, वो कहाँ से कहाँ तक टहल डाल रहे हैं? बोलगा से गंगा तक वो टहल डाल रहे हैं। और उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। जैसे इस लाइफ में हम लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, घूमने से क्या होने जाने वाला है? तो वही है कि घुमक्कड़ है, वो कहाँ तक घूम रहे हैं? बोलगा से लेकर गंगा तक। कहाँ से कहाँ तक? बोलगा से लेकर के गंगा तक। कौन घूम रहा है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अथात घूम रहे हैं, अथात, इनफाइनाइट। कहाँ से? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। किसकी केवल इच्छा रखते हैं? किसकी जिज्ञासा रखते हैं? केवल और केवल घूमने की जिज्ञासा। कौन है ये? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है, अथाह घूमते हैं। उनकी इच्छा है केवल घूमते रहें, उनकी जिज्ञासा है घूमते रहें। और कितना घूमते हैं? बोलगा से लेकर गंगा तक। और हैं कौन ये? उन्हें पढ़ने लिखने से नहीं मतलब है। क्या नहीं पढ़ने से? संस्कृत पढ़ने से मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा? संस्कृत से बनेगा राहुल सांस्कृत्यायन। क्या बन जाएगा? राहुल सांस्कृत्यायन होगा। अशोक के फूल, अगला है हमारा अशोक के फूल। अब अशोक दोस्तों हम लोग जानते हैं जब कलिंग युद्ध जब हुआ था, अशोक हजारों लोगों को मार डाले थे। अशोक क्या किए थे? हजारों लोगों को, हजारों नहीं कई हजारों में लोगों को मार डाले। तो वो ये नहीं देख रहे थे कि ये स्त्री है, ये बुढ़ा है, ये बूढ़ बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये बच्चा है, ये स्त्री है, ये सब कुछ वो नहीं देख रहा था। वो बस एक तरफ से संहार करते चले जा रहे थे, हजारों लोग को मार रहे थे। हजारों से बनेगा अशोक के फूल में हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बन जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल और कल्पलता के कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा बनेगा संस्कृत के 4 अध्याय। अब आप बताइए, अगर संस्कृत के 4 अध्याय कोई पढ़ लिया, अगर संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ लिए तो आप राम बन जाएंगे? कोई भी व्यक्ति अगर संस्कृत का 4 अध्याय पढ़ ले रहा है तो क्या वो राम की तरह ज्ञानी हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो संस्कृत अगर 4 अध्याय पढ़ लियो तो राम की तरह ज्ञानी नहीं हो जाओगे। राम से क्या बनेगा? रामधारी सिंह दिनकर। भाई राम जी थे, उनमें अथाह ज्ञान था, ज्ञान का सागर उन्हें कहा जाता है।
एकदम इतना ज़्यादा वो एजुकेटेड, इतना ज़्यादा शिक्षित थे, उन्हें ज्ञान की कमी नहीं थी। और अभी कोई चाहे कि 4 चैप्टर पढ़ लिया संस्कृत का तो क्या वो बन जाएगा रामधारी सिंह, राम बन जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ के आप रामधारी सिंह दिनकर नहीं बन सकते। उसके बाद अगला हमारा आएगा ठेले पर हिमालय। अगला आएगा हमारा ठेले पर हिमालय। अब भाई ठेला है, ठेला जो गांव में जिस पे सामान वगैरह रख के फेंका जाता है, इधर उधर लाया जाता है, तो ठेला सब लोग कोई जानता है। ठेले पर हिमालय, अब कोई व्यक्ति ठेले पर हिमालय लेकर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। और अगर चल भी सकता है तो कौन चल लेगा? कौन चल लेगा? कौन चल लेगा? जो बहुत बड़ा वीर होगा। क्या होगा? बहुत वीर होगा, बहुत ज़्यादा शक्ति होगी उसमें। कौन ले जाएगा? जो बहुत बड़ा वीर होगा। और ऐसा कौन जो बहुत बड़ा वीर होगा? धर्म से, कर्म से, अपने निष्ठा से, हर चीज़ से वीर होगा। तो कौन सा वीर होगा? धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय कौन उठा पाएगा? वही उठा पाएगा जो वीर व्यक्ति होगा, वीर होगा, ताकतवर होगा। तो ठेले पर हिमालय कौन उठाएगा? धर्मवीर भारती। उसके बाद अगला हमारा आता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर दोस्तों हम लोग देखे थे, साउथ में एक मूवी थी कि जो है जो उसमें हीरो रहता है या जो लड़का रहता है जो हीरो का रोल प्ले करता है, तो उसके साथ क्या होता है कि काफ़ी उनको टॉर्चर किया जाता है, जिससे वो फिर वो अर्धनारीश्वर का रूप लेते हैं। क्योंकि वो बाल गोपाल थे, बच्चे थे, तो उससे क्या बनेगा? बालकृष्ण भट्ट। कौन लिखा था हिंदी प्रदीप? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद अगला हमारा आता है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बहुत बात पूछा गया है। कवि से दोस्तों हमारे पुराने कवियों में देखा जाए तो सबसे पहले कौन आते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले आते हैं। कवि से बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा लास्ट में आता है जो अगला हमारा रचना है सरस्वती। दोस्तों कहा गया है कि कोई कितना भी बड़ा वीर हो, उससे कोई जैसे बॉडी है, अब आप कितने भी फिट हों, या कहते हैं कि आदमी से हर मतलब सब कुछ छीना जा सकता है, धन दौलत परिवार में सब कुछ पिछड़ सकता है, लेकिन उसके पास एक ही चीज़ ऐसा है जो पूरी लाइफ टाइम रहता है, और वो उसी में वीरता हासिल कर सकता है। किसमें? विद्या में। किसमें? विद्या हमेशा आपके पास रहती है, वो कभी घटती नहीं है, ना उसे कोई चुरा सकता है, ना आपसे छीन सकता है। जितना आप विद्या, नॉलेज, आप जितना ज्ञान लेते जाएंगे उतना ज्ञान आपको होता जाएगा। तो दोस्तों विद्या देता कौन है? विद्या देती कौन है? वो सरस्वती माता जी देती हैं। तो वो सब महावीर होता है, सबसे बड़ा वीर वही होता है जिसके पास क्या होती है? विद्या होती है, जो शिक्षित होता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, सबका सम्मान करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, लड़ाई झगड़े मारपीट से दूर रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो महावीर होगा। केवल ताकत हो जाने से ही आदमी कोई वीर नहीं होता, ताकत हो जाने से ही कोई वीर नहीं होता। तो वीर कब होता है? जब वो एजुकेटेड होता है, शिक्षित होता है, बुद्धिमान होता है। और शिक्षा देता कौन है? शिक्षा की दाता कौन है? शिक्षा देने वाली माता कौन है? वो है हमारी सरस्वती। तो सरस्वती रचना के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी। तो गेहूँ और गुलाब दोनों वृक्ष हैं, बन जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। गीता हमें सुनने से हमारे मन को भाता है, विनोबा भावे। मृग नैनी, मृग से बनेगा हिरन। हिरन कहाँ मिलता है? वन में। किस वन में? वृंदावन में। उसके बाद बनेगा चित्रलेखा। चित्र लिखना है, चित्र बनाना है। किसका बनाना है? भगवती माता का चित्र बनाना है। तो चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र दोनों के कौन होंगे? भगवती चरण वर्मा। अगला हमारा है प्लेग और चुड़ैल। जिसको भूत पिशाच रखता है वो कहाँ जाता है? भगवान की शरण में। तो प्लेग और चुड़ैल का हो जाएगा भगवान दास। अगला हमारा है मेरा जीवन प्रवाह। अब कोई संकट में है, कह रहा है मेरे जीवन का प्रवाह कैसे है? किसमें कह रहा है? वियोग में कह रहा है, तड़प के कह रहा है, तो बन जाएगा वियोगी हरि। उसके बाद अगला हमारा बनेगा उदंड मार्टन। इससे क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? फीलिंग आ रही है जैसे शरारत कर रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हो? शरारत कर रहे हैं। तो इससे बच्चे कौन करेंगे शरारत? जहाँ पे कई बच्चे रहेंगे, जुगुल मतलब जुगल से युगल, कई लोग, एक से अधिक, तो उससे बन जाएगा पंडित जुगुल किशोर। उसके बाद अगला हमारा है इंदुमती। इंदू से पता चल रहा है ये लड़की है। लड़की क्योंकि क्या होती है? लड़कियाँ किशोरी होती हैं, तो उससे बन जाएगा किशोरी लाल। अगला हमारा है चिता के फूल। चिता पे कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? गुलाब का फूल, गुलाब राय। चिता के फूल के रचनाकार गुलाब राय। उसके बाद अगला हमारा अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। एक घुमक्कड़ है, वो कहाँ? उनकी जिज्ञासा क्या है? कि अथाह घूमे केवल।
कहाँ से? वोल्गा से गंगा तक। उन्हें पढ़ने लिखने संस्कृत पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। उनको संस्कृत से वो इतने दूर रहते हैं कि उनके मन में जिज्ञासा, जैसे वो सुनते हैं संस्कृत पढ़ना है, उनके मन में जिज्ञासा आ जाती है कि अब हमें केवल घूमना है। कहाँ से कहाँ तक? वोल्गा से गंगा तक। हो जाएगा राहु संस्कृत्यायन। अगला हमारा है गेहूँ और गुलाबी, हम देख चुके हैं। फिर हमारा अशोक के फूल। अशोक के फूल कैसे हैं? कल्पलता की तरह हैं। अशोक ने किया क्या था? हजारों लोगों को मार डाले थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ लेने से आप नहीं बन सकते क्या राम? राम बहुत शिक्षित थे। 4 अध्याय पढ़ के आप राम बन जाएंगे? नहीं। तो राम से बनेगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला हमारा आ जाएगा ठेले पर हिमालय। भाई ठेले पर हिमालय कौन उठा पाएगा? वीर लोग ही उठा पाएंगे। कौन से वीर? जो धर्म में भी वीर हों, केवल शरीर से वीर नहीं हो। तो धर्मवीर भारती। अर्धनारीश्वर, आधे नारी का रूप रखा है, धारण किया है। क्या किया है? धारण किया है। धारी से बनेगा धारण, रामधारी सिंह दिनकर। अगला हमारा है हिंदी प्रदीप। बच्चों से कहा गया हिंदी में प्रदीप लिखो, वो हिंदी प्रदीप लिख दिए। तो बालकृष्ण भट्ट। बाल बच्चों से कहा गया। अगला हमारा है कवि बचन सुधा। कवियों से हमें सबसे पहले याद आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद हमारा सरस्वती है। महान वीर वही होता है जिसके पास ताकत के साथ साथ बुद्धि, विवेक, शिक्षा का भी लक्षण होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी 20+ रचनाएं हो चुकी हैं, जो आपको एक बार में ही लर्न हो जानी है। एक बार में लर्न हो जानी है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होना है। गारंटी, 100% गारंटी। नींद में सो रहे हो तब भी उठ के बता दोगे। तो दोस्तों ऐसे ही रचनाओं के लिए अगली वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारा पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएँ। और ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बाहर से नहीं ढूंढना है, सब इन्हीं रचनाओं में लेखक के नाम दिए हुए थे, वही हमने आपको बस बताया है। ये चीज़ें हम केवल एक सिस्टम हमने बनाया है याद करने के लिए। इसमें कोई थर्ड मेथड या तीसरा तरीका हम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। बस ये हमने याद करने के लिए ऐसा बनाया है। और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।